अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस वीगो डाले को। वीगो टेल को। पाकिस्तानी ब्रांड है, आउट ऑफ नो वेयर आया 30-32 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर। इस तरह के फीचर दे दिए इसने। मतलब हीलियो G99 का चिपसेट है जो इस सेगमेंट में जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं पाकिस्तानी मार्केट के, वो भी सस्ते नशे में पड़े हुए हैं। इन्होंने वो दे दिया, 120 हर्ट्ज का आईपीएस डिस्प्ले भी दे दिया, 256 GB की स्टोरेज दे दिया भाई इस रेंज के अंदर। बट क्वेश्चन ये है, इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि इसको रिव्यू करो, नोट 23 को रिव्यू करो, वीगो टेल को, इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो आप देख लेना, सब आपको पता चल जाएगा। अब देखो, ये जो वीगो टेल नोट 23 है ना, इसकी प्राइस 32 हज़ार रुपया पाकिस्तान में, और 8 GB 256 GB वाला ये एक ही वेरिएंट आता है। जब तक इसकी हाइप नहीं बनी हुई थी, नॉर्मल प्राइस पे कोई डिस्काउंट भी मिल रहा था। अभी थोड़ा सा हाइप में चल रहा है फोन, तो कुछ जगह पे ब्लैक मार्केट भी मैंने नोटिस की है। आपको ब्लैक मार्केट में फोन मिले, ब्लैक माफिया का आपको बाइकआउट करना चाहिए। नॉर्मल प्राइस पे मिलता है, फिर आगे मैं सिनेरियो आपको बताता हूँ कि क्या चीज है। बॉक्स कंटेंट भी आपको बता देता हूँ। ब्लैक कलर का बॉक्स है, पतला नजर आ रहा होगा। रीजन क्या है, इस फोन के अंदर आपको डेटा केबल, फोन, इसका केस मिल जाता है, हैंड्स फ्री मिल जाती है, बट जो चार्जर अडाप्टर है ना, जो वो नहीं मिलता। वो सेपरेटली इस फोन के साथ प्रोवाइड किया जाता है। जहां से भी आप बाय करोगे, अगर बाय करोगे तो इस चीज का ख्याल रखना, 18 वाट का चार्जर है। बाकी देखो, बिल्ड क्वालिटी और इन एंड फील इस फोन की फॉर द बजट सेगमेंट एक काफी अच्छी वाली है। मतलब चीप वाली नहीं है, जिसको कहते हैं ना सस्ता फील, वो नहीं है। बैक इसकी है ग्लॉसी है, और ये ग्लास बिल्ड है बैक साइड के ऊपर, प्लास्टिक नहीं है। साइड फ्रेम इसका बिल्कुल फ्लैट्स है। डिवाइस थोड़ी भारी फील होती है, 214 ग्राम के आसपास इसका वेट है। बट बजट सेगमेंट के अंदर इसी तरह की डिवाइसेज जो है ना, वेट ऑलमोस्ट चल रहा होता है, तो ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज है। बाकी केस लगा के आप यूज करोगे, थोड़ा सा वजन और बढ़ जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो इस फोन की इन एंड फील है बजट सेगमेंट के हिसाब से, वो मैं अच्छी रेट करूंगा। डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस के हिसाब से मुझे काफी सॉलिड लगी है इस फोन की, क्योंकि एक तो बड़े साइज का डिस्प्ले है, 6.78 इंच का आईपीएस पैनल है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है। मतलब 720p वाली हरकत नहीं की यहाँ पे ब्रांड ने, और ऊपर से 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट वाला कॉम्बिनेशन रखा है। हाँ, सेटिंग में जाके इस रिफ्रेश रेट को आप ना तो ऑटो पे स्विच कर सकते हो, ना 60 हर्ट्ज कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दी हुई। डेवलपर ऑप्शन में जाके देखोगे, ये मैंने शो किया हुआ यहाँ पे, बाई डिफॉल्ट इन्होंने 120 हर्ट्ज के ऊपर रखा है। यूट्यूब की ऐप अगर आप ओपन करते हो, स्क्रॉलिंग करते हुए 120 हर्ट्ज पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर रुक के कोई वीडियो देखोगे तो 60 हर्ट्ज पे आ जाएगा। चलो, यहाँ पे थोड़ी सी बैटरी सेव होगी, और दूसरा कैमरा में 60 हर्ट्ज पे जाता है। बाकी हर ऐप में ये 120 हर्ट्ज के ऊपर ही रहता है। आल्दो इनको सेटिंग अगर ऑप्शन दे देते तो वहां से ऑटो पे बंदा रख लेता, थोड़ी सी और बैटरी वाली साइड से एफिशिएंसी मिल जाती। वीडियोस वगैरह देखते हुए जो एक्सपीरियंस है डिस्प्ले का, अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है। डिस्प्ले के जो कलर्स हैं, कंट्रास्ट, शार्पनेस वगैरह, विंग एंगल्स, वो परफेक्ट है। वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है, जो बजट सेगमेंट के अंदर अगर L1 होता तो और 4 चांद लग जाते, बट अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं की जा सकती। यहाँ पे 480p में नेटफ्लिक्स या OTT प्लेटफॉर्म चलेंगे। बाकी जो यूट्यूब वीडियोस है, 2K रेजोल्यूशन 60 fps तक आप चला सकते हो, 1440p, और अटकते नहीं है इसके फ्रेम, काफी स्मूथली उस चीज को हैंडल करता है वीडियो को। मतलब ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी है। सिंगल स्पीकर है नीचे वाली साइड के ऊपर, बजट सेगमेंट है, सिंगल स्पीकर ही मोस्टली इस जगह पे मिलते हैं, तो जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए वैसी है। और जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, साइड माउंटेड है, जिसकी जो स्पीड है वो बजट के हिसाब से मतलब ठीक है, सुपर फास्ट नहीं है, बट एक्यूरेटली काम करता है। उसके अलावा डिस्प्ले पे जो हैप्टिक फीडबैक है, टाइपिंग करने के जो एक्सपीरियंस है, वो ऑब्वियसली बजट रेंज है, तो जो नॉर्मल वाइब्रेशन होती है ना, वही मिलता है। देखो, डिस्प्ले के बाद इस फोन की जो सेकंड सॉलिड गेम है वो इसकी परफॉर्मेंस है। बिकॉज वीगो टेल जो ब्रांड है, इसने हीलियो G99 को 30-32 हज़ार रुपये पे मैनेज करके ना सरप्राइज कर दिया सबको। दूसरे ब्रांड मैक्सिमम हीलियो G88 तक का हार्डवेयर दे रहे हैं इस रेंज के अंदर, तो सबसे सॉलिड हार्डवेयर इतने पैसों के अंदर इस फोन के अंदर आपको मिलता है। साथ में कॉम्बिनेशन में 8 GB रैम रखी है, LPDDR4X वाली है, स्टोरेज 256 GB है। ये eMMC स्टोरेज नहीं है, ये UFS स्टोरेज है। अब ये दो फोन है मेरे पास, Realme C51, इसमें eMMC स्टोरेज है, और इसमें वीगो टेल में UFS है। अब ये इसके जो रीड और राइट के स्कोर्स है ना, ये आप देखो, आपको मतलब क्लियर आइडिया मिल जाएगा दोनों की रीड और राइट स्पीड्स को देखते हुए। जो UFS स्टोरेज है उसकी स्पीड्स बेटर होती हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि इसकी स्टोरेज को चेक करना, 256 GB रियल वाली है। अब देखो, 256 GB है, इसमें मैंने 246 GB जो जंक डेटा है ना, वो लोड कर दिया इसके ऊपर। फाइल मैनेजर में से भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, 9.6 GB इसका डेटा है इस टाइम पे, मतलब फ्री है। 215 GB की वीडियोस पड़ी हैं, और जो स्टिल इसकी परफॉर्मेंस है फ़ोन की, मतलब सही दे रहा है, कहीं पे भी स्लो नहीं हुआ हुआ फ़ोन। बेंचमार्क स्कोर इस चिपसेट के 4 लाख प्लस ही आते हैं, तो इसमें भी 4,08,000 के आसपास हैं, तो अच्छा स्कोर है। डे टू डे जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत अच्छा मैनेज कर लेगा, और ये UFS स्टोरेज की वजह से ना फोन विद टाइम स्लो नहीं होगा। तो ये स्टोरेज के एडवांटेजेस होते हैं UFS और eMMC के। UFS बेहतर रहती है उसमें। गेमिंग भी इस फोन पे की है, PUBG के लिए स्मूथ बैलेंस विद अल्ट्रा, 40 FPS को ये हार्डवेयर सपोर्ट करता है, HD विद हाई हो जाता है, और गेम प्ले तो ठीक है। बट यहाँ पे जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि जायरो इस फोन के अंदर नहीं रखा।
भाई जब सारा कुछ डाल रहे थे वीगो टेल वालों, 10 रुपये मेरे से ले लेते भाई, जायरो भी दे देते स्पून में, मतलब जायरो की कटौती लाजमी थी। तो खैर जो भी है, विदाउट जायरो अगर आप खेलते हो तभी इसके ऊपर मतलब एक बेहतर गेम प्ले है, थोड़े बहुत FPS ड्रॉप इस तरह की चीज़ें मतलब चलती हैं, पैसों के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस है। विदाउट जायरो मैंने एसफॉल्ट 9 खेली है भाई, एसफॉल्ट 9 को अच्छा हैंडल कर लेता है। मतलब ज़रूरी नहीं हर बंदे ने पबजी खेलनी है, दूसरी जो गेम्स हैं उनको मतलब अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा पैसों के हिसाब से। परफॉर्मेंस के साथ जिस चीज़ का कम्बिनेशन होता है वो है बैटरी, वो है इसमें 5000 mAh की बैटरी। अब मेरे नॉर्मल टू मॉडरेट टाइप के यूज़ के अंदर ना, जहाँ पे मैं कैमरा यूज़ कर रहा था, डिफरेंट जो अपना सोशल मीडिया वगैरह यूज़ कर रहा था, तो उसने मुझे कोई 6-6.5 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड किया है। इसमें गेमिंग इंक्लूड नहीं की थी। अब ये 120 हर्ट्ज का जो इन्होंने बाई डिफ़ॉल्ट रिफ्रेश रेट सेट किया है ना, अब ये थोड़ा सा बैटरी कंज्यूमिंग होता है। अगर ऑटो रिफ्रेश रेट का को ऑटो स्विच का ऑप्शन रख देते तो वो थोड़ा सा और बैटरी सेव वाली साइड पे चला जाता। बट हाँ, फिर भी अगर आपका नॉर्मल टू मॉडरेट, नॉर्मल से थोड़ा ऊपर वाला भी यूज़ है, फिर भी आपको ये एक दिन का जो बैटरी बैकअप है वो आराम से प्रोवाइड कर देगा। और साथ में जो चार्जिंग स्पीड है इसकी, 18 वाट चार्जिंग का सपोर्ट है इसमें। और डब्बे में अडाप्टर नहीं मिलता, सिर्फ डाटा केबल इन्होंने रख के दी हुई है। अडाप्टर की जो डब्बी है वो अलग से मिलेगी, स्पून के साथ ही होती है वो। तो जहाँ से भी फ़ोन ले रहे हो उस चीज़ को ध्यान में रखना कि वो चार्जर भी लेना दुकान वाले से, दुकान वाला चूना ना लगा जाए आपको। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है स्पून का, एंड्रॉइड 13 है स्पून में, और स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील है। कोई भी इन्होंने ना अपनी UI वाली जो साइंस है वो नहीं लड़ाई स्पून में वीगोटेल ने। हाँ, इनकी कुछ अपनी कस्टम ऐप्स मिल जाती हैं वीगोटेल की, कस्टमर केयर या इस तरह की छोटी मोटी थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन है। बाकी जो फील है उसकी प्योर स्टॉक एंड्रॉइड वाली है और ऑलमोस्ट क्लीन टाइप का एक्सपीरियंस है। कोई भी एड्स वगैरह या इस तरह के रोले मैंने नोटिस नहीं किए, क्योंकि अभी मेरा इनिशियल रिव्यू है, फर्स्ट टाइम इस ब्रांड की डिवाइस को रिव्यू कर रहा हूँ। फर्दर लॉन्ग टर्म रिव्यू में कुछ चीज़ें नोटिस करूंगा तो फिर डेफिनेटली आपको बताऊंगा। और जहाँ तक अपडेट्स का सिनेरियो है, कुछ पता नहीं है भाई इस ब्रांड का कि अपडेट देता कि नहीं देता। मोस्टली इस कैटेगरी के जो ब्रांड्स हैं वो तो अपडेट देते ही नहीं है। मोस्टली जो बड़े ब्रांड्स हैं वो थोड़े सस्ते नशे में है, बट थोड़ा बहुत अपडेट वो पुश कर देते हैं। लेकिन इसका मुझे आइडिया नहीं है। अगस्त का सिक्योरिटी पैच के ऊपर अभी चल रहा है और अभी देखो आप, नवंबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो ये चीज़ें रहेंगी कि अपडेट्स को लेके ये किस तरह मूव करते हैं आगे को। बाकी अभी तक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ठीक है। और भाई मिनी कैप्सूल वाले शशके भी हैं इसके अंदर, सेटिंग में जाके स्पेशल फंक्शंस में जाके उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो चार्जिंग एनिमेशंस लगाओगे तो वो वाइट बॉल दे देता है। और दूसरी जो चीज़ें हैं, टूटियाँ छुट्टियाँ वायरलेस, बहुत सारी वो चीज़ों पे भी काम करता है। नेटवर्क रिसेप्शन इस फोन का ओवरऑल काफ़ी बेटर है। मेरा प्राइमरी सिम कार्ड इस फोन पे पिछले कुछ 2-3 दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो कॉलें आ रही हैं जा रही हैं, कॉल क्वालिटी भी ठीक है, कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं है। कुछ गेम प्ले में रिकॉर्ड कर रहा था ऑन कैमरा बैठ के, तो अचानक से मैंने डांसिंग सिग्नल नोटिस किया ऊपर वाली साइड पे ना, ये मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। बट ये एक ही बार नोटिस किया, मैंने बाद में ट्राई किया कि यार ये कोई इशू तो नहीं है ऐसा, लेकिन वो इशू नहीं था। बट पता नहीं कोई नेटवर्क का कोई इशू आ गया होगा। आजकल लाइट जाती है ना तो नेटवर्क के बड़े रोले रहते हैं। बहरहाल कोई इशू नहीं था। VoLTE इस फोन पे चल जाता है, वॉइस ओवर LTE। वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट इस फोन के अंदर नहीं है। उसके अलावा NFC भी नहीं है इस फोन के अंदर। तो बजट सेगमेंट है, ये चीज़ें होती हैं। 4G जो प्लस है, 4G LTE के ऊपर डेटा कनेक्टिंग स्पीड्स अच्छी हैं, 4G प्लस का सपोर्ट नहीं है इस फोन के अंदर। तो आई थिंक बजट सेगमेंट है, इस तरह की चीज़ें तो फिर ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन ओवरऑल सेटिस्फाइड उसकी कनेक्टिविटी से। एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा, भाई वीगोटेल कहाँ से निकला है अचानक से, थरथल्ली डाल दी इन्होंने मार्केट में। इन केस अगर फ़ोन में कोई इशू निकल आता है तो इनके कस्टमर केयर सर्विस का क्या सिचुएशन है, वारंटी का क्या प्रोसीजर है, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, पार्ट्स इसके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन ज़ाहिर मेरे माइंड में भी था। डब्बे में जो इनका वारंटी कार्ड मिलता है उनमें 5 सिटीज़ मेंशन है। मेन हेड ऑफिस इनका कराची में है। अगर तो आप इन सिटी से हो तो फिर इनके कस्टमर केयर सर्विस को विजिट कर सकते हो। लाहौर जैसी बिग सिटी में इनका कोई कस्टमर केयर सेंटर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने पूछा भाई लाहौर में हो, अगर फ़ोन मतलब इशू आ गया, बताएं क्या प्रोसीजर है, गाइड करें। तो वो कहता कोरियर के जरिए आपको कराची भिजवाना पड़ेगा, या तो हमारा जो लोकल डीलर है लाहौर में उसको पकड़ा दो, या आप खुद कोरियर करवा दो। 8-10 दिन का प्रोसीजर है, उसके बाद आपको फ़ोन वापस मिल जाएगा वारंटी के प्रोसीजर में क्लेम होने के बाद। तो ये जो गैप है ना, ये थोड़ा सा मतलब खज्जल खुआरी वाला सीन है। ये चीज़ आप देख लेना। कैमरा से इस फ़ोन की बैक पे 50 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा, मतलब ब्रांड कह रहा है, काम का एक ही सेंसर है 50 मेगापिक्सल, और नीचे 2 रेलू कट्टे वाले, मतलब एक काला सा गोला बनाया हुआ इसका। तो देखो फोटोज़ वही हैं जो एक बजट फ़ोन से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, 30,000 रुपये की रेंज में जिस तरह के दूसरे फ़ोन जितना मतलब बुरा परफॉर्म कर सकते हैं, ये उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहा था। बस इस सेंस में आप ले सकते हो। तो कोई कैमरा वाली ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाना। एक्सपोजर कंट्रोल के इश्यूज़ हैं, कलर्स को सैचुरेट कर देता है। हाँ, बस गुजारा माफिक फ़ोटोज़ आपको निकाल के दे देगा। और इसके जो वीडियोग्राफी है बैक साइड से 2K तक जाती है, ये चीज़ अच्छी है मतलब, लेकिन स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी ना एक्सपेक्ट करना। गुजारा माफी की आपको वीडियो एक बजट, एक पैसों के हिसाब से जो होनी चाहिए आजकल जो मिल रही है वही है इसके अंदर, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है।
और फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अब यहाँ पे इन्होंने 5 मेगापिक्सल वाली हरकत नहीं की, ना तो 8 मेगापिक्सल वाली की, 16 मेगापिक्सल लगाई है। डे टाइम के ऊपर अच्छी लाइटिंग में यूजेबल टाइप की फोटोज निकाल देता है, बट एक्सपोजर रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे भी आगे पीछे रहती हैं। पोर्ट्रेट्स वगैरह मतलब ठीक है, गुजारा कर जाएगी। फ्रंट पे जो वीडियोग्राफी है 1080p तक जाती है, मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन यहाँ पे भी नहीं है, और गुजारा माफिक पैसों के हिसाब से जो है ना वो चीज़ें मतलब जस्टिफाइड है। तो ये थी सारी कहानी वीगोटेल नोट 23 की। ओवरऑल अगर मेरा एक्सपीरियंस जो है मैंने सारा आपके साथ शेयर कर दिया है। पैसों के हिसाब से आई थिंक इस बजट में जाहिर है आप कोई हाई फाई किस्म की गेमिंग या हाई फाई किस्म के कैमरा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो एक बजट के हिसाब से जो चीज़ मिलनी चाहिए और सबसे बेस्ट स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करते हो तो यही फ़ोन इस टाइम पे दे रहा है। तो वीगोटेल ने बहुत अच्छा काम किया है, इस पर अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और इससे थोड़ा और कंपटीशन भी क्रिएट होगा। तो जो नामी ग्रामी ब्रांड है उनकी थोड़ी सी आंखें भी खुलेंगी, और एंड फायदा यूजर्स का होगा कि उनको अच्छे फीचर्स मतलब देखने को मिलेंगे इस कंपटीशन में। तो मार्केट मतलब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी बेटर हो रही है चीज़ों को लेके। तो अगर आपको एक नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन चाहिए ना, डे टू डे परफॉर्मेंस में अच्छा हो, सोशल मीडिया, वीडियो शीडियो, ये चीज़ें सब हैंडल करे, नॉर्मल से कैमरा भी चल जाए, आपकी गेमिंग विदाउट जायरो खेलते हो तो वो भी मतलब अच्छे से करवा देगा। तो अच्छी परफॉर्मेंस भी है, फ़ोन स्लो भी नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। वीगोटेल नोट 23 जो फ़ोन है ये रिकमेंडेड बजट फ़ोन है, और ये आप ले सकते हो इस रेंज के अंदर। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।